नमस्ते आप सभी लोगों को। हम आज फिर से बुक रीडिंग सेशन में हैं और बुक रीडिंग सेशन के इस वाले पार्ट में हम लोग अभी आईवीओ फील्ड गाइड का एक और चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज उस चैप्टर को हम पूरा करेंगे। और ये बड़ी कमाल का चैप्टर है कि हमें करना क्या है। तो हम करने की वाली बात पर आते हैं। तो यहाँ 5 काम बताए गए हैं, जिनमें से कि अब हम पढ़ रहे हैं इस समय नाम की सूची बनाना। लास्ट सेशन में हम इसको पढ़ चुके हैं, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। नए नामों को हासिल करते रहने का सरलतम उपाय यह है कि प्लान देखने के बाद न कहने वाले लोगों से उनकी पहचान के कुछ अच्छे लोगों के नाम व फोन नंबर ले लिए जाएं। हम मान लो किसी के पास गए और उसने कहा मैं नहीं करना चाहता। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा मैं नहीं करना चाहता। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, फिर आप अपने लिए क्या कर दीजिए, अपने किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे आप जानते हैं उससे हमें हमें मिला दीजिए, उससे मुलाकात करा दीजिए या उसका नाम और फोन नंबर दे दीजिए ताकि हम उनसे बात कर लें और हमें हमारा रेफरेंस दे दीजिएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ना अपने बारे में ये सुनना पसंद नहीं करता हमसे कि उसे पैसों की जरूरत है। वो नहीं चाहता कि हम उसे हल्के में आंकें। वो चाहता है कि हम नॉर्मली ये समझें कि वो समृद्ध है। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को दूसरों से नीचे नहीं आंकना चाहता। इसी वजह से भी कई लोग इस बात को मना कर देते हैं। तो अगर हम इनडायरेक्टली उनसे पूछें कि कोई बात नहीं, आपके नजरिए में कोई भी ऐसे लोग हों जो थोड़ा बहुत अतिरिक्त पैसा कमाना चाहते हों या इस प्रकार के काम को लेकर अपना भविष्य बनाना चाहते हों, तो हम उनके साथ काम कर लेंगे। मान ले आपकी लिस्ट में 200 लोगों के नाम हैं। यदि उनमें से एक चौथाई लोग भी आपको दो दो व्यक्तियों का रेफरेंस देते हैं, तो कुल 100 नए नामों की सूची तैयार हो जाएगी। अब 200 का एक चौथाई 50 होता है। 50 लोग दो दो लोगों का नाम देंगे तो 100 लोग डेफिनेटली हो ही जाएंगे। तो डेफिनेटली हो ही जाएंगे। आप कहते हैं कि यदि उसमें से एक चौथाई लोग भी आपको दो दो नाम व्यक्तियों के नाम रेफरेंस देते हैं तो कुल 100 नए नामों की सूची तैयार हो जाएगी। स्वयं से सवाल करें, आपके लिए क्या करना आसान होगा, बाहर जाकर 100 नए लोगों से मिलना या फिर प्लान दिखाने के बाद हवाले के रूप में उन्हें प्राप्त करना। यानी किसी के पास भी गए तो आप ये मत समझिए कि आपसे उस व्यक्ति ने मना कर दिया और सामान नहीं लेना चाहता, तो आप अपने कम से कम दूसरा दाव जरूर खेलिए। कहिए कि आप कुछ लोगों के नाम दे दीजिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि यदि आपको इसकी आवश्यकता नहीं तो दूसरे लोगों को जरूर होगी। हम अक्सर एक छोटी सी गलती करते हैं कि नहीं आप कर लीजिए, आपके द्वारा लोगों का भला हो जाएगा, ऐसा डायलॉग हम बोलते आए हैं। अब इस डायलॉग को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। डायलॉग अब ये होगा कि ओके, कोई बात नहीं, आपको हो सकता है आवश्यकता नहीं हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आवश्यकता हो सकती है, क्या आप उन लोगों के रेफरेंस मुझे दे देंगे। अपने अंदर मजबूती रखनी पड़ेगी। जब तक आप लोगों के साथ आदर पूर्वक व्यवहार करते रहेंगे, आदर पूर्वक मतलब उनसे गुस्सा नहीं करना है। आप नाराज हो सकते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन वो नाराजगी के बाद आपकी आपका जो प्यार है, आपका जो उन लोगों के प्रति जो आदर है वो झलकना चाहिए। वे आपको नए नाम सुझाते रहेंगे। आप यह कहकर नए नाम मांग सकते हैं, राज मुझे पता है कि आप अभी इस व्यापार में शामिल नहीं होना चाहते, परंतु क्या आप ऐसे कुछ महत्वाकांक्षी लोगों को जानते हैं जो इस व्यापार में शामिल होना पसंद करेंगे, अथवा जो 1,000 रुपए प्रति माह की अतिरिक्त आमदनी लेने में रुचि लेना पसंद करेंगे। इस बात की गारंटी नहीं है कि सभी लोग आपको नए लोगों के नाम देंगे, परंतु बार बार ऐसा करते रहने से आपको नए नाम मिल ही जाएंगे। आइए, अब घर से ये उन लोगों के लिए बड़ा कमाल है जो लोग कहते हैं मेरी लिस्ट ही नहीं है। ऐसे लोग बहुत हैं जो बोलते हैं मैं किससे मिलूं, मेरी तो कोई लिस्ट ही नहीं है। मैं किससे मिलूं, मेरी तो कोई लिस्ट ही नहीं है। असल में काम न करने का बहाना है। अगर जिसको काम करना हो ना, वो कैसे भी करके कर ही लेगा। उसको करना ही है तो वो कर ही लेगा, उसके सामने चाहे 100 अड़चने आ जाएं। साफ लिखा है ना कि इस बात की गारंटी नहीं है कि सभी लोग आपको नए लोगों के नाम देंगे, परंतु जब बार बार आप लोगों से मिलेंगे तो आपको नए नाम मिल ही जाएंगे। आइए, अब घर से बाहर निकलकर नए लोगों को मित्र बनाने की बात करें। याद रखें, कोई भी व्यक्ति आपका दरवाजा खटखटा कर यह नहीं कहेगा कि उसे इस बिजनेस की आवश्यकता है। कोई नहीं कहेगा। उसको थोड़ी पता है कि आप इतने रिनॉन नहीं हो, नामी गिरामी नहीं हो। पता नहीं है लोगों को कि आप काम देते हो लोगों को, या आपके साथ मिलकर वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने में हमें समय लगेगा। बन भी जाएगी तब भी जनसाधारण को इस बात का पता ही नहीं लग पाएगा कि हमारी ब्रांड वैल्यू बन गई है या हम एक ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं या हम ऐसा कुछ करते हैं। आपको निकलना पड़ेगा घर से बाहर।
जब तक आप दूसरों के पास नहीं जाएंगे उन्हें नहीं पता लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं। आपको उन्हें अपने साथ एसोसिएट बनाना है, अपने साथ बिजनेस पार्टनर बनाना है। तो ये आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति आपका दरवाजा खटखटाकर यह नहीं कहेगा कि उसे इस बिजनेस की आवश्यकता है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलने पर आप स्वयं को लोगों के बीच घिरा हुआ पाते हैं। जब आप देखेंगे बस में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, लोगों के बीच बैठे हैं, तो आपके आसपास लोग ही लोग हैं, लोगों से घिरा हुआ पाते हैं। अतः विवाह समारोह, बर्थडे पार्टी, पेरेंट्स मीटिंग, हॉलीडे पार्टी, ट्रेड शोज आदि में भाग लेने की आदत डालें। हमारे एक लीडर हैं, वो मुझे अपने साथ अपने गांव ले जाना चाहते थे, क्योंकि उनके गांव में उनके किसी परिवार के व्यक्ति की रिटायरमेंट पार्टी थी। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलो, और वहां पर बहुत सारे लोग आए होंगे, उनको प्लान दिखाएंगे। तो मैं बहुत अचंभित हुआ, मैंने कहा कि आप मुझे यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर ले जाएंगे, और वहां पर ये पता नहीं है उन लोगों को कि मैं कौन हूँ और आप किस पर्पज से आए हैं। वो लोग अपने हिसाब से अपना टाइम सेट करके आए हैं, उसके बाद वो निकलना चाहेंगे, आप उन्हें घेर लेंगे। बहुत गलत बात। वहां से आपको नाम मिल सकते हैं, आप उनके साथ बात कर सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन उनको रोक नहीं सकते। प्लान दिखाना 1.5-2 घंटे का काम है, क्योंकि उसमें बात की जाएगी, उनको वहां तक लाया जाएगा, फिर प्लान दिखाया जाएगा, और फिर सौदा पक्का किया जाएगा। तो विवाह समारोह, बर्थडे पार्टी, पेरेंट्स मीटिंग, हॉलीडे पार्टी, ट्रेड शोज आदि में भाग लेने की आदत हमें डालनी पड़ेगी, सिर्फ इसलिए ताकि हमें नए नाम मिल सके। इसलिए नहीं कि हम वहां उन लोगों को घेर लें और वहां उन लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर दें। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, छोटी छोटी बातें देखते हैं एकदम उत्साहित हो जाते हैं, अब तो मैं कर ही डालूंगा। ऐसा नहीं होता। ये जगह वो है जहां से आपको नई लिस्ट मिलेगी, नए लोग मिलेंगे। स्विमिंग अथवा जिम ज्वाइन कीजिए। आपका एक ही मकसद होना चाहिए, नए लोगों से मित्रता स्थापित करना, ना कि उन्हें जाते के साथ ही प्लान बता देना, ये ले प्लान मेरी कंपनी का, आजा मेरे साथ जुड़ जा। ऐसा कभी होता है क्या? बच्चे का रिश्ता करने के लिए भी कितनी बार मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, और आप तो एक बहुत बड़ा बिजनेस देने जा रहे हैं। थोड़ा सा प्रोफेशनल होइए, थोड़ा सा तरीके से बात कीजिए। शुरुआत कीजिए, पहले सिर्फ मित्रता करनी है, नाम नंबर ले लेने हैं, और फिर एक सही समय देखकर उनसे मिलना है, चाहे आपको एक एक व्यक्ति से मिलना पड़े। पुस्तक में बहुत अच्छे से कहा गया है कि यदि आप एक साथ बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि इतने सारे लोगों से आप मिलेंगे, तो आपसे होगा ये, उनमें से कुछ लोग दूसरे लोगों को जो पॉजिटिव हो सकते थे नेगेटिव कर देंगे। तो ज्यादा अच्छा तरीका क्या है कि सब लोगों से अलग अलग मिला जाए, या जब आपको लगे कि सब लोग एक सोच के हैं तो उनके साथ एक साथ मिला जाए, या फिर उन्हें किसी बड़े सेमिनार में लाया जाए। तो इस बात को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हम थोड़ी गड़बड़ें करते हैं इन चीजों को लेकर। हम क्या करते हैं कि अपना समय बचाने के लिए, अपनी मेहनत बचाने के लिए सब लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता, हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग जाना चाहिए। अनावश्यक शिकायत ना करें। मतलब शिकायत कर सकते हैं आप, लेकिन बेवजह हर बार शिकायत, हर बार शिकायत, हर चीज की शिकायत, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा नहीं है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आपको लोगों की चीजों की प्रशंसा करनी चाहिए, आनी चाहिए। थोड़ी सी प्रशंसा, ज्यादा नहीं। वाह, आपने तो बड़ा अच्छा सूट पहना है, आप पर जच रहा है, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा लोग उसमें घुस जाते हैं। अच्छा, कहाँ से सिलवाया, कितने का लिया, फला फला, बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं। ये बात सिर्फ इसलिए कही है हमने ताकि उस व्यक्ति का हमारे प्रति एक अच्छा रुझान हो जाए, हमारी बात के लिए एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाए। लेकिन लोग ना अदरवाइज इधर उधर चले जाते हैं। तो उससे बचना है हमें। अनावश्यक शिकायत नहीं करनी है, और उनकी तारीफ करनी है, मगर तारीफ भी इतनी सी करनी है जिससे कि आपको बात करने का एक मौका मिल जाए। ऐसे नहीं कि हम किसी का महिमा मंडन करना शुरू कर दें। सदैव मुस्कुराइए। एक और लीडर है हमारे पास, हमने उनको कहा कि जी मुस्कुराइए। अब वो हर वक्त ही मुस्कुराने लगे। अब जब हर वक्त ही मुस्कुराएंगे, हर जगह ही मुस्कुराएंगे, तो पता ही नहीं लग पाएगा किसी को कि यार ये क्या कर रहे हैं। मतलब मुस्कुराने का क्या मतलब है कि अगर कोई आदमी कुछ बात कर रहा है तभी आप मुस्कुराए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, उस व्यक्ति को समझ ही नहीं आ रहा कि आप उसका मखौल उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, या क्या कर रहे हैं। मुस्कुराइए का मतलब आपका चेहरा गंभीर नहीं दिखना चाहिए। जब भी आप किसी की तरफ देखें, नजरें मिले, एक हल्की सी स्माइल दे दीजिए। ये थोड़ी कि बिल्कुल आपको बुत बना के दिया गया है कि आपका चेहरे पे एक मुखौटा होना चाहिए, हंस रहे हैं। तो कहीं पे भी जाएंगे वहां देखेंगे हंस रहे हैं, तो उसमें बहुत बुरा लगेगा। मुस्कुराइए, दैट मीन्स नजरें मिली, एक बार हल्का सा मुस्कुरा दिया, दूसरे को भी अच्छा लगता है, इससे मित्रता बढ़ती है।
ऐसा ना करने पर आप अपनी असफलता को स्वयं दावत देते हैं। जो मैंने बताया अभी, उस तरह से यदि हम नेगेटिव चीज़ों को करें और जो पॉजिटिव चीज़ों को ना करें, यानी शिकायत करना बंद ना करें, मुस्कुराएं नहीं, लोगों से मित्रता ना करें, तो ऐसा ना करने पर हम अपनी असफलता को स्वयं दावत देते हैं। आपके चारों ओर ऐसे लोग बिखरे पड़े हैं जिन्हें अवसर की तलाश है। अतः बेहिचक बाहर निकलिए और विश्वास एवं मुस्कुराहट के साथ लोगों को हेलो कहिए। हेलो, कैसे हैं आप? अगर आपको यह सब नहीं आता है तो भी ऐसा करने का प्रयास करें। कुछ समय के बाद आप स्वयं को ऐसा करने में सक्षम हो जाएंगे। कल हमारे साथ लीडर थे, उनके साथ प्लान शो हुआ। उन्होंने कहा कि आपके जैसा प्लान दिखाना नहीं आता। बेशक ऐसी ही बात है, क्योंकि कोई भी किसी के जैसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ खुद के जैसा ही हो सकता है। मगर स्वयं में सुधार आपका खुद का प्रयास होना चाहिए। आप आगे आइए, मिलिए, शुरू कीजिए। गलत होगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन करेंगे तब। तो अगर आपको यह सब नहीं आता है तो भी ऐसा करने का प्रयास करें। कुछ समय बाद आप स्वयं को ऐसा करने में सक्षम पाएंगे, मजबूत पाएंगे। यह हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप देखने में कैसे लगते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देखने में अच्छे नहीं दिखाई देते, परंतु फिर भी वे कामयाब हैं। इसका एक ही कारण है, वह है उनका लोक व्यवहार। वह है उनका लोक व्यवहार। लोगों पर अपना अच्छा प्रभाव डालने के लिए मुस्कुराइए, उनसे नजरें मिलाएं तथा अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाकर कहें, हेलो, मैं राज हूं और आप। लेकिन ये कुछ और तरीके से होगा, हेलो मैं राज हूं और आप। और ऐसे, हेलो मैं राज हूं और आप। अलग अलग भाव हैं, और उसी के अनुसार आपका संबंध तय होगा। इसका सीधा मतलब है कि आप उनकी इज्जत करते हैं और लोगों को यह सब पसंद है। आप जिस चीज से खुद के लिए शिकायत महसूस करते हैं, आप जिस चीज से खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं, कम से कम दूसरों के प्रति भी आप ऐसा सोचें कि मैं उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करूं, बल्कि बेहतर करूं। जैसा आप अपने लिए बेहतर चाहते हैं, उससे भी बेहतर आप लोगों के लिए करके दें। देखिए आपका बिजनेस कैसे नहीं बढ़ता है। हाथ मिलाते समय ध्यान रखें कि इसे कोहनी से हिलाएं, ना कि कंधे से। ऐसे ऐसे नहीं हिलाना है, ऐसे ऐसे हिलाना है। इस बात का न कि कंधे से ढीला ढाला या अत्यधिक कसकर मिलाया जाने वाला हाथ इस बात का सूचक है कि आप एक दूसरे को अधिक पसंद नहीं करते हैं। अतः हाथ की जकड़ व उसके दबाव पर सही नियंत्रण बनाएं। अभी हमने सवाल ही जवाब में किताब में देह भाषा संकेतों के बारे में पढ़ा। उसमें बहुत अच्छे तरीके से हाथ मिलाने के बारे में बात की गई। लोगों के सामने कितनी दूरी बनाए रखनी है उसके बारे में बात की गई। आपको अपने आप को कैसे टिकाना है उसके बारे में बात की गई। आपके जो हाव भाव हैं उसके बारे में बात की गई। यदि उस सेशन को दोबारा फिर से आप एक यूट्यूब पर देखें तो आपको एक अच्छा इलस्ट्रेशन मिलेगा, एक अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा, और आपको एक सपोर्ट मिलेगी कि आपको करना क्या है। लगातार बार बार सुनने से आपको ज्यादा बेहतर पता लगता है। अतः हाथ की जकड़ व उसके दबाव पर सही नियंत्रण बनाए रखें। इस चीज के लिए वापस यूट्यूब पर जाएं और हमारा जो वो प्लेलिस्ट है सवाल ही जवाब का, उसमें देह भाषा संकेतों के ऊपर एक जो तीन तीन या चार वीडियोस हैं उनको लगातार देखें। बहुत ही कमाल तरीके से किताब में उस चीज़ के बारे में लिखा गया है और मैंने प्रयास किया उसको एक्सप्लेन करने का। तो देखें, शायद आपको उससे फायदा मिलेगा। शुरुआती बातचीत में उनसे अधिक अपेक्षा ना रखें। याद रखें, स्वयं की तारीफ सुनना लोगों को अच्छा लगता है, इसीलिए बातचीत की शुरुआत किसी सवाल अथवा तारीफ के साथ करें। आपकी कार का रंग अच्छा है, आपकी टाई बहुत सुंदर है, इसे आपने कहाँ से खरीदा? कॉफी लेना पसंद करेंगे या चाय? अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? कहीं से तो बात शुरू करनी पड़ेगी आपको, लेकिन बात हमेशा पॉजिटिव तरीके से शुरू करनी है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बातचीत में सवालिया शब्दों के इस्तेमाल से बातचीत जारी रखने में मदद मिलती है। हमने सीखा पुल बनाना। अच्छा, ओह, फिर, आहा हा, कैसे? अच्छा, ऐसा, ये सब पुल हैं, इनसे आप बात को आगे बढ़ा सकते हैं। ये शब्द हैं, वाक्य नहीं, मगर ये शब्द सामने वाले को और अधिक बात कहने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति जवाब नहीं दे रहा हो तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वह आपसे बात नहीं करना चाहता। ऐसी अवस्था में किसी अन्य व्यक्ति को खोजना उचित रहता है। नहीं करना चाहता, उसे तंग ना करें। हो सकता है वो गुस्से में आपके साथ कोई और इस प्रकार का व्यवहार कर दे और आपको वो बिल्कुल पसंद ना हो, या आपका खुद का भी जो है मूड खराब हो जाए उससे।
सो अगले व्यक्ति की तरफ बढ़ जाएं। आप अपने आप को उपेक्षित ना समझे कि मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, उसका भी मूड नहीं है। आप तो एक गजब पर्सनालिटी है, आप किसी और से मिले, मिले, मिलते रहें, मिलते रहें, मिलते रहें। बेरोक टोक बातचीत करने वाले व्यक्तियों से बातें करना एक सिरदर्दी का काम होता है। यानी कि जो लगातार लगातार बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, उनको, उनके साथ बातचीत करना बड़ा मुश्किल होता है। वो रुक ही नहीं रहा यार, रुक जा भाई, और कितना, थोड़ा मेरी भी सुन लो। अब आप उससे गए और वही बतियाया जा रहा है, बतियाया जा रहा है, आप क्या बात करोगे? आपके पास समय नहीं है, और भी जगह जाना है, और भी लोगों से मिलना है आपने, ये मुश्किल हो जाएगा। अतः लोगों को सुनने की आदत का स्वयं लोगों को सुनने की आदत का स्वयं में विकास करें, कि उन्हें सुने, मगर ये ध्यान रखें आपको अपना समय भी देखना है। बीच में से बात निकाल कर उनको रोक दें। ऐसे नहीं कह के रोकें, बे रुक जाओ, मुझे कुछ बात करनी है, मेरी मेरी भी तो सुन लो, नहीं। अच्छा ऐसा कर रहे हैं, तो मैंने तो उसके बारे में ऐसा सुना था, अच्छा मुझे लगता है, आप एक बार मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बस ऐसे करके आप बात अपनी तरफ खींच लें। आप जितने अधिक लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे, आप उतने ही अधिक कामयाब होते जाएंगे। एक बार की बात है, अभी कुछ समय पहले ही घटना घटी है कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति बात कर रहा है फोन पर किसी से, तो सामने से, जो व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा है, सामने से उसका कोई साथी या संबंधी आ जाता है, और वो संबंधी भी उस व्यक्ति को जानता है जिससे बात हो रही है, लेकिन उसके बारे में वो नेगेटिव बोल देता है। जैसे मान लीजिए कि मैं इधर ही लेता हूँ, मान लो पुष्पा मैम है, वो बात कर रही हैं किससे, किसी भी अपनी गांव में किसी मित्र से, और मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं उसी के बारे में कुछ गलत बोलने जा रहा हूँ, कि यार उसने मेरे साथ ऐसा किया। अब वो फोन पे तो सुन लेगा। अब यहाँ पर पुष्पा मैम को क्या दिखाना चाहिए, क्या बताना चाहिए? पता लग गया है कि मैंने नाम ले दिया है, तो उससे कि मुझे कहना चाहिए, अच्छा एक मिनट रुको, मैं उनसे बात कर रही हूँ। या फिर उनको फोन करते हैं, अरे एक मिनट रुकना, वो आ गए, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। तो ऐसे में दोनों जगह पर आप कवर कर लोगे, बचा लोगे। होता है, आदमी की आदत होती है बुराइयां करने की, क्यों? क्योंकि उसके साथ बुरा होता है तो दिल दुखी होता है, तो कुछ बातें कह देता है। दो व्यक्तियों के बीच में इस बात को भी रोकना बड़ा कमाल होता है। तो हमें इस प्रकार की और चीजें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती हैं। कई बार हम रोक ही नहीं पाते हैं किसी को। आप जितने अधिक लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे, आप उतने ही अधिक कामयाब होते जाएंगे। आपको लोगों के व्यवहार को जानने का मौका मिलेगा। लोगों से मिलना बहुत ही आसान है। किसी नए व्यक्ति से बात करते समय उससे पूछें कि वह क्या करता है। आपने इस कार्य क्षेत्र के चुनाव को के पीछे उसका क्या कारण है, क्यों उसने ये चुना? कुछ और भी तो चुन सकता था। क्या उसे यह सब करने में आनंद आता है? फिर इसके उत्तर की प्रतीक्षा करें। आप लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागे ना जाएं, आपको रुकना होगा। आपने उसे सुनना है, और उसे सरल महसूस कराना है, ताकि वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए। उसके द्वारा दिए जाने वाले उत्तरों में से किसी नए अवसर के प्रति उसके रुझान की जांच करें, देखें वो क्या चाहता है। क्या सचमुच में वो अपने लिए उन नो प्रेरणा घटकों में से कुछ चाहता है? उदाहरण के लिए, यदि आप किसी व्यापारी से बात कर रहे हैं, तो आप उससे पूछ सकते हैं, आपको अपने व्यापार में काफी स्वतंत्रता महसूस होती होगी, है ना? अधिकांश स्थितियों में उसका जवाब होगा, आप जैसा सोचते हैं असल में वैसा नहीं है। ऐसे समय में अपना कोई विचार व्यक्त ना करें। अभी नहीं, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि आपने ये सवाल जानबूझ के फैब्रिकेट किया है। बस मूक बने रहें और उन्हें सुनते रहें। उन्हें स्वयं बताने दें कि वह जो कुछ भी करते हैं, उसे करना उन्हें क्यों अच्छा नहीं लगता। फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या करना उन्हें सबसे अधिक अच्छा लगता है, तथा ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें इस मनपसंद काम को करने से रोक रही है। भाई आज आप किसी काम में हैं, आप मन मार के कर रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, मगर क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको वो करने से रोक रही है? तो अगर आपको वो पता लग गया, तो बहुत आसान होगा आपको अपनी बात उनके सामने रखना। अथवा आप उनसे पूछ सकते हैं कि खाली समय में वे क्या करना पसंद करते हैं, और अगर उन्हें मौका मिला तो वे खाली समय में अतिरिक्त आमदनी बनाने में रुचि लेंगे। आप पाएंगे कि अधिकतर लोग इस विषय में और अधिक जानना चाहेंगे। अतः आप निर्धारित कर उन्हें प्लान दिखाएं, समय निर्धारित कर उन्हें प्लान दिखाएं। बिना समय निर्धारित किए प्लान ना दिखाएं, और प्लान पूरी तैयारी के साथ दिखाएं। विद प्रोडक्ट दिखाएं। PPP। PPP का मतलब क्या हुआ? पेन, पेपर, प्रोडक्ट। पेन, पेपर, प्रोडक्ट। अधिकतर समय को अधिक महत्व देने वाले लोग
मित्रता, सार्थकता, दूसरों की मदद करने, मौज मस्ती करने तथा ऐसा उत्पाद इस्तेमाल करने में अधिक रुचि लेंगे जो उन्हें स्वस्थ बनाए रखे। कुछ लोग जो टाइम को इंपॉर्टेंस देते हैं, सब कुछ समय के हिसाब से चलाते हैं, वो इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं। याद रखें, हर कोई आदर्श ग्राहक नहीं हो सकता। आप ऐसे लोगों की खोज में हैं जो सीखने तथा बदलने के लिए तैयार हों। आपको ऐसे लोगों की खोज करनी है जो सीखने और खुद को बदलने के लिए तैयार हों, जो अपने सपने पूरे करने के लिए सही दिशा की खोज में हों। बाकी सब लोगों के साथ आप समय लगाएंगे, अपना समय गवाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने लोगों के साथ बात नहीं करनी है, करनी है, मगर हमें ध्यान रखना है कि कितना समय लगाएं। अधिक समय हम ऐसे लोगों के साथ लगाएंगे जो महत्वाकांक्षी हों, सीखने को तैयार हों, स्वयं को बदलने को तैयार हों और अपने सपनों को पूरा करने के लिए सही दिशा की खोज में हों। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी बातचीत शुरू करें। कुछ ही समय में आप जान जाएंगे कि वे कितने महत्वाकांक्षी हैं। बिजनेस प्लान दिखाने से पहले उन्हें आमंत्रित करना ना भूलें, जिसके बारे में अगले अध्याय में विस्तार से बताया गया है। आप अपनी बातचीत की शुरुआत उत्पादों के बारे में सवाल करते हुए भी कर सकते हैं। जैसे, क्या आप एनर्जी ड्रिंक पीते हैं? क्या आपने कभी आर्टिस्ट्री अथवा न्यूट्रलाइट के बारे में सुना है? ये एमवे के प्रोडक्ट हैं। क्या आप उत्पादों एक बार उत्पादों में उनकी रुचि का पता चल जाने पर आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या वे इन उत्पादों की प्रत्यक्ष बिक्री से होने वाली असाधारण आमदनी के बारे में विस्तार से जानना पसंद करेंगे। मतलब उनकी बिक्री हो जाए, उनकी खरीदी हो जाए और उससे आपको कमाल की इनकम मिले, वो भी प्रत्यक्ष बिक्री, डायरेक्ट सेलिंग हो जाए, तो कमाल की आमदनी मिले, करना चाहेंगे? निष्कर्ष के तौर पर यह जान लें कि यदि आप बेकार के लोगों के साथ अपना समय बर्बाद करते हैं तो इसके लिए आप स्वयं दोषी हैं, वे नहीं। अर्थात किसे प्लान दिखाना है और किसे नहीं, इस बात का फैसला आपको खुद करना है। प्लान तय करने से पूर्व विपरीत दिशा की दिलचस्पी की जांच कर लेना आपके समय एवं धन की रक्षा होता है। यानी कि विपरीत पक्ष, जो दूसरा पक्ष है हमारा, उस पक्ष की हम दिलचस्पी की जांच कर लें कि वो सुनना चाहता भी है या नहीं। अगर नहीं सुनना चाहता है, ओके नेक्स्ट, आपके समय और धन की रक्षा होगी इससे। तो बहुत ही सही सी बात है, मगर ये आपको खुद करना है, आपको खुद सीखना है। यदि आपको प्लान देना नहीं आता, आप डरते हैं, आप झिझकते हैं, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। कूद जाइए, बढ़ जाइए, आप सफल हो जाएंगे, 100% सफल हो जाएंगे, आप एक बेहतरीन लीडर बन जाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अच्छे और बेहतरीन लीडर बनने के लिए, सफल लीडर बनने के लिए आप खुद तो सफल हो ही हो, और ईश्वर करे आपके साथ जितने लोग जुड़े हैं वो सब भी सफल हों। इस वीडियो को फिर से देखें और लोगों को दिखाएं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।